डेफिनेटली वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट किया था इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 500 लाइक एम। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए। तो डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए। तो कहानी शुरू होती है एक योसेला नाम का एक बूढ़े आदमी से, जो कि कुछ काम कर रहा था। लेकिन इसके घर में ये अकेला नहीं होता है, इसके साथ कोई अनजान होता है जो कि इस बूढ़े से कहता है कि उसको कुछ चाहिए चीज़। लेकिन वो अनजान चीज़ कहता है कि उसको कोई इंसान चाहिए। तभी ये बूढ़ा आदमी जो है कुछ रिचुअल करके जो है, जब वो चीज़ इस बूढ़े आदमी के अंदर घुस जाती है तो योसेला अपने आप को जो है चाकू मार देता है। लेकिन वो जो चीज़ जो है उसके बॉडी से बाहर निकलते नहीं है। तो हो सकता है कि योसेला ने जो है अपने बॉडी के अंदर उस चीज़ को जो है दबा के रख दिया है, ताकि इस चीज़ के जो है कोई नीड नहीं होगी इन फ्यूचर। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में जो है एक कपल पहुंचती है अपने घर में। एक्चुअली ये लोग जो है बहुत सालों के बाद आए हैं। इन दोनों का नाम होता है क्लेयर एंड आर्थर। इस सिटी में एक लड़की मिसिंग होती है, उसका नाम होता है सेली, एंड मे भी सेली एक नाबालिग होती है। आर्थर की पत्नी जो है क्लेयर प्रेग्नेंट होती है। लेकिन बहुत सालों के बाद जो है आर्थर इस घर में अपने बाप के घर में इसलिए आया है क्योंकि उसको कुछ डॉक्यूमेंट में जो है उसके बाप का सिग्नेचर चाहिए। ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ की होती है वो इन फ्यूचर समझ में आ ही जाएगा। तो आर्थर के डैड जो है वो एक फादर होते हैं। साथ में इनके बेसमेंट में जो है ये लोग डेड बॉडी को साफ करके जब वो कब्र के लिए तैयार करते हैं, जिसमें कि आर्थर के बाप के साथ एक आदमी काम करता है, उसका नाम होता है हेमिस। एक तरीके से हेमिस जो है वो असिस्टेंट होता है आर्थर के बाप का। एंड हेमिस जो है वो डेड बॉडीज़ भी लाता है साफ़ सफाई के लिए। तो आज जो है हेमिस योसेला जो बूढ़ा होता है उसका बॉडी लाया है। उसके बॉडी के ऊपर वो चाकू होती है। आर्थर अपने बाप से मिलकर जो अपने काम को स्टार्ट करता है, यानी डेड बॉडी साफ करने का। नॉर्मली इस काम को जब आर्थर के डैड साउल करते थे, लेकिन आज जो है अकेला ही जो है आर्थर सोचता है इस काम को करने की। तो सबसे पहले जो आर्थर इस बॉडी को चेक करता है, जिसमें कि चाकू तो लगी हुई थी, लेकिन उसके बॉडी के अंदर एक्चुअली गले में जो है एक लॉकेट होती है ब्लू कलर की, कुछ क्रिस्टल टाइप का वो चीज़ होता है। लेकिन जब आर्थर उस लॉकेट को निकालता है तो गलती से उस लॉकेट को गिरा देता है, जिसके वजह से वो टूट जाती है। थोड़ी देर बाद जो है आर्थर का डैड पहुंचते हैं एंड वो इस काम को करते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्थर अपने डैड को कहता नहीं उस लॉकेट के बारे में। आर्थर के डैड जो है इस बुढ़े का सामान सब चेक करते हैं, जिसमें कि उन्हें चाकू तो मिलता है, लेकिन चाकू में उनको कुछ लिखा हुआ दिखता है। आर्थर का डैड जो है वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि वो एक्चुअली मारा कैसे। हाँ, वो तो एक नॉर्मल बात है कि यहाँ पे दिख रहा था कि वो चाकू घोंप के मार चुका है, लेकिन वो थोड़े से अलग नज़र से देखते हैं इस लाश को। तो इस लाश से जो है चाकू निकलने के बाद एंड उसका जो नीला लॉकेट होता है वो टूटने के बाद यहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाती है थोड़ी बहुत। तो आर्थर यहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनता है आसपास से कि कोई गांडू चिल्ला है एंड अजीब सी फुसफुसाने की आवाज़ है। लेकिन वो जो चीख जो सुनता है वो काफ़ी दूर से वो सुनता है, यानी कि जैसे कि वो जो चीज़ है वो किसी घर के कोने से चिल्लाई है। जैसे कि आर्थर की पत्नी क्लेयर जो है वो प्रेग्नेंट होती है, तो रात में उसकी आँखें गलती से खुल जाती है। वो कुछ आवाज़ सुनती है कब्र से। तो जब वो कब्र चेक करते तो कोई अनजान कब्र से निकल के जो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन ये होता है क्लेयर का सपना। आर्थर के डैड जो है वो अपने एक दोस्त से पूछताछ करते हैं कि कुछ वर्ड्स जो लिखी हुई होती है चाकू के ऊपर। तो वो दोस्त कहता है आर्थर के डैड को कि ये किसी भगवान का नाम लिखा है, लेकिन उल्टे तरीके से लिखा है। एंड बाकी के जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं उसका मतलब ये है कि वो किसी चीज़ को बुलाने के लिए होती है एंड उसकी बॉडी को जो है वो पूरी तरह से सील करने के लिए होती है। यानी कि इस चाकू के ऊपर जो मंत्र या फिर जो भी वो लिखा हुआ होता है वो उल्टे तरीके से तो लिखा हुआ होता है। एंड जो भी वो अनजान चीज़ होती है उसको ये लोग बुला के किसी चीज़ के अंदर ये लोग कुछ सील करके रखते होंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है मैं भी ये चीज़ जो है वो हुआ था, बट वो जो अनजान चीज़ है वो बाहर निकल चुकी है। आर्थर के डैड साउल जब फिर से डेड बॉडी को चेक करते हैं तो उसके बॉडी के ऊपर ऐसे मार्क्स बनी हुई होती है, जैसे कि इन्फेक्टेड होने के बाद हो जाती है बॉडी, वैसा टाइप का कुछ। तभी दिन के टाइम में जब क्लेयर घूम रही थी तो वो देखती है एक लड़की का पैर पर्दे के पीछे है एंड ये चीज़ वो 1 सेकंड के लिए देखती है। लेकिन वो चीज़ कहती है कि या फिर वो लड़की जो भी वो छुपी हुई थी वो कहती है कि उसको मदद चाहिए। नॉर्मली क्लेयर जब वो फ़ोटो कुछ खींच रही थी तो उसका कैमरा जब वो गलती से यहाँ पर टूट जाता है उसी अनजान चीज़ की वजह से। तो हेमिस जब कुछ डॉक्यूमेंट चेक करता है आर्थर के तो उसे पता लग जाता है कि वो यहाँ पे वो सिग्नेचर लेने के लिए आया उसके बाप का, जिसमें कि उसका घर जो है वो गिरवी रखना पड़ता है या फिर जो भी उसके ऊपर जो लोन होती है उसको चुकाने के लिए, इस घर को बेचने के लिए शायद। तो ये बात जैसे ही आर्थर के डैड को एंड हेमिस को पता लगता है, वो ये दोनों काफ़ी झगड़ा करते हैं एंड काफ़ी गुस्सा होते हैं आर्थर के ऊपर, क्योंकि एक तो आर्थर गांडू इतने सालों के बाद आया है, ऊपर से जब
ऊपर से जब ये चीज़ पता चलती है दोनों को तो ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं ये आर्थर से। तो रात के टाइम में जो है आर्थर के डैड जो है वो कुछ महसूस करते हैं कि उनके आसपास कोई है। तभी वो 1 सेकंड के लिए किसी लंबे क्रिएचर को देखते हैं जब वो डेड बॉडी को चेक कर रहे थे फिर से। बट वो जो चीज़ है वो में भी आर्थर के डैड को जो बुरी तरह से लेती है। तो अगले दिन जो है आर्थर के डैड जो मरे हुए मिलते हैं आर्थर को, एंड उसे लगता है कि वही उस डॉक्यूमेंट की वजह से मैं भी उसको एक्चुअली वो मर चुके हैं। लेकिन इनको सच्चाई पता नहीं होती है अभी। तभी क्लेयर जो है वो देखती है वही उस लड़की को। ये वही लड़की होती है जो किसी सिटी में या फिर कहीं से गायब हो चुकी थी। इसका नाम होता है सेली। एंड ये लड़की जो है वो यसीले को भी दिखी थी शायद। तो सेली जो है वो क्लेयर के साथ जो है यहाँ पर गेम खेलती छुपने फिरने का। जब क्लेयर दूसरी बार इस लड़की को देखती है यानी कि सेली को, वो कहती है कि उसको एक बलि चाहिए। तभी रात के टाइम में जो है आर्थर पागल होकर वो एक स्टार बनाता है ज़मीन में, एक्चुअली फ्लोर में। एंड वो काफ़ी अच्छे से बनाता है यानी कि कोई भी यहाँ पे गलती होती नहीं है। आर्थर जब अगले दिन होश में आता है तो वो यसीले के घर में जाके चेक करता है। तो यसीला का जो कमरा होता है वो काफ़ी ऐसे काला जादू से भरा हुआ था, यानी कि उसमें बहुत से ऐसे ड्राइंग्स होती है वो चीज़ की, जिसके वजह से जो है कोई भी नॉर्मल इंसान समझ जाएगा कि यसीले जो है अच्छा काम नहीं कर रहा था अपने ज़िंदगी में। यहाँ पे थोड़ा छानबीन करने के बाद जो है आर्थर को यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग्स मिलती है यसीले के, जिसमें कि आर्थर को पता लगता है कि एक बहुत पुराना वाला एंशिएंट प्रेडेटर है जो कि बच्चों को जो है मारता है। तो यहाँ पे जो है आर्थर को सेली की वीडियो टेप मिलती है। तो उस वीडियो में होती है यसीले जो है वो सेली के साथ होता है। एक्चुअली उस टाइम वो ये लड़की ज़िंदा होती है पूरी तरीके से इंसान। तो यसीले जो है वो ड्राइंग बना के नीचे वो इस्तेमाल करता है सेली जैसे मासूम लड़की को। यसीले जब रिचुअल को करता है तो वो जो अनजान चीज़ है इस लड़की की जान ले लेती है एंड ये लड़की मर जाती है। एंड ये चीज़ वो इसलिए करता है ताकि वो अपनी मरी हुई पत्नी को जो इस दुनिया में वापस ला सके, पागल छाटू इंसान साला, जिसके वजह से जो है मासूम लड़की सेली मर जाती है। एंड इसी तरीके से जो है वो अनजान चीज़ जो इस दुनिया में आ चुकी होती है। यहाँ पे जब क्लेयर अकेली होती है घर में तो यसीले की पत्नी आती है क्लेयर से मिलने के लिए। एक्चुअली वो कहती है कि वो अपने मरे हुए पति की लाश को देखना चाहती है, लेकिन क्लेयर को यहाँ पे थोड़ा ना पता होता है कि यसीले की पत्नी कब की मर चुकी है। तो क्लेयर जो है वो यसीले की पत्नी को जो है वो बेसमेंट में ले जाती है जहाँ पे इनका लाश साफ़ सफाई होती है। बुढ़िया लाश को देखने के बाद उस लॉकेट के बारे में कहती है जो कि नीचे कहीं गया हुआ था। उस लॉकेट को निकालती है क्लेयर। तो वो कहती है कि उसको जलाने के लिए। उस लॉकेट को जलाने के बाद जो है यहाँ पे ये बुढ़िया अपनी असली शक्ल दिखाती है क्लेयर को, जिसके वजह से जो है क्लेयर यहाँ से भाग जाती है इस बुढ़िया से डर के, क्योंकि ये बुढ़िया के अंदर एक क्रिएचर दिखता है क्लेयर को जो कि हाइट में काफ़ी लंबा होता है। थोड़ी देर बाद आर्थर आता है, वो देखता है सेली को, लेकिन यहाँ पे ये जो अननोन चीज़ है वो सेली गेम खेलती है इन दोनों के साथ। वो अनजान चीज़ कहती है कि उसको एक बच्चा चाहिए एंड ये बच्चा जो है बाहर ही 4-5 बच्चे खेले होते हैं, लेकिन आर्थर कहता है कि इस चीज़ को वो नहीं करेगा क्योंकि डेफिनेटली किसी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। जब सब कुछ शांत होता है तो आर्थर के डैड का दोस्त आता है हेमिस से। वो कहता है कि वो जब यसीले एंड सेली का वीडियो देखता है तो उसकी भी गांड फट जाती है कि यसीले जैसे आदमी कैसे कर सकता है। आर्थर के डैड के दोस्त जो होते हैं जिसके साथ बात हुई थी, जिसको पता होती है इस चीज़ के बारे में, वो भी इस घर में आके थोड़ा सा छानबीन करता है एंड कहता है कि यहाँ पे जो है वो चीज़ डेफिनेटली आ चुकी है। उससे यहाँ पे ये टूटी हुई लॉकेट मिलता है, उसको वो जोड़ के उस अनजान चीज़ को पकड़ सकते हैं वो कहता है। एंड उस लॉकेट को तैयार करके जो है वो देता है आर्थर को, लेकिन वो जो अनजान चीज़ होती है वो आर्थर के डैड के दोस्त को मार देती है। एंड बेसमेंट में जो यसीले की जो लाश होती है वो जल के आँख बन चुकी थी, तो उसके जो आँख होते हैं उसके थ्रू जो है आर्थर एक सर्कल बनाता है ताकि वो जो चीज़ है उस सर्कल के अंदर ना आए। तभी वो जो अनजान चीज़ होती है वो बुरी तरह से ठुकाई करती है हेमिस की। आर्थर यहाँ पे उस सर्कल के अंदर खड़े होकर जब वो किताब की वो प्रार्थना या फिर वो जो भी वो पढ़ाई करता है, लेकिन वो जो किताब की जो वर्ड्स होती है वो भी ऐसे गड़बड़ उसे दिखाई देती है, एक तरीके से वो पिघल जाती है। लेकिन वो तब भी प्रे करता है, उस प्रार्थना को वो प्रे तो करता है एंड वो जो चीज़ होती है उसके मुंह के अंदर घुस जाती है, जैसे कि हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था कि यसीले के मुंह के अंदर भी वो चीज़ घुस जाती है। लेकिन उसके गांड में इतने दम नहीं होते कि वो अपने आप को चाकू घोंपे। तो वो देखता है कि यहाँ पर हेमिस जिंदा है। आर्थर के बार बार कहने के बाद जो हेमिस चाकू घोंप देता है आर्थर को। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत होती है, इस टाइम जो है वो आर्थर जो है वो उस सर्कल के अंदर होता ही नहीं है।
उस सर्कल से बाहर होता है। एंड जो उसे हेमिस जो यहाँ पे सामने मिलता है वो हेमिस होता नहीं है, वो क्योंकि वो कब का मार चुका था 5 मिनट पहले। ये वही अननोन होता है जो कि इस दुनिया में आके इन सब की गांड मारा था। तो क्लेयर की आंखें खुलती है, वो होती है टेबल के नीचे। क्लेयर को लगता है कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। तभी वही अनजान चीज़ आके जो है वो क्लेयर की जान ले लेती है शायद से। एंड पता नहीं क्लेयर जो है वो देखती है कि वो खड़ी है स्टार के ऊपर। ये वही स्टार होती है जो कि इस्तेमाल होती है सब कुछ वो काला काम करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे होती है बैड एंडिंग, कोई भी शायद से बचता नहीं है यहाँ पे, सब लोग जो है मर चुके होते हैं। तो कहानी में थोड़ी बहुत अच्छी एंडिंग होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ठीक है।